नमस्कार भाइयों। मुझे यह जानकर बेहद खुशी हुई कि मेरे कुछ दोस्तों ने कमेंट करके मुझसे सवाल पूछे हैं, जिनमें से एक मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी कमेंट की है। और कमेंट क्या की है, उन्होंने कहा कि भाई, हम सब बीवियों से बहुत परेशान हैं। आप हमें बीवियों से समय परेशानी दूर करने का समाधान बताइए। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, एक कहानी के माध्यम से उन्हें समझाना चाहता हूँ। आप कृपया थोड़ी सी समय देकर इस कहानी को सुने। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। हमारे एक हुजूर साहब रहते थे, जो कि उनके पास हर परेशानियों का तोड़ था। तो एक आदमी अपनी बीवी से बहुत परेशान था। वो गया, उसने मन बनाया कि आज मैं उन हुजूर साहब से मिलकर अपनी परेशानियों का तोड़ जरूर निकालूंगा। तो वो उनके पास गए, और जब उनके द्वार पर पहुंचे तो देखे कि उनकी बीवी उनके ऊपर खूब बरस रही थी। ऐसा देखकर वो वहां से लौट पड़े। लेकिन जो हुजूर साहब थे, उन्होंने देखा और बोले, ऐ फरियादी, क्यों तुम फरियाद लेकर चले जा रहे हो? आए हो तो फरियाद अपनी कह के जाओ। फरियादी ने कहा, क्या फरियाद मैं करूं हुजूर साहब? मैं जो फरियाद लेकर आया था, मैं देख रहा हूं कि आप खुद उसमें फंसे हुए हैं, नहीं निकल पा रहे हैं। तो आप दूसरों की फरियाद या दूसरों की समस्या क्या हल करेंगे? तो हुजूर साहब ने बताया कि देखिए भाई, आपने क्या देखा? आपने देखा कि मेरी बीवी मेरे ऊपर बरस रही है। तो मैं आपको बता दूं, ये उसका हक है। पूछो कैसे? वो सुबह से शाम तक हम लोगों के लिए सारा काम करती है। उसके दिल में भी कई उलझने होती हैं, कई समस्याएं होती हैं कि क्या मैंने शादी इसीलिए किया था? मुझे ना टहलने का समय मिल रहा है, ना घूमने का समय मिल रहा है, ना कहीं कुछ खिलाने पिलाने ले जा रहे हैं। मुझे बस एक जानवर की तरह खूंटे में मेरे माँ बाप ने बांध दिया, और मैं यहाँ पिसी जा रही हूँ। मुझे यहाँ क्या क्या मिल रहा है? सुबह उठो तो बच्चों को तैयार करो स्कूल के लिए, उनके खाना टिफिन सब सेट करो। अच्छा, बच्चों से फुर्सत मिली, उनको नहला धुला के कपड़ा लत्ता पहना के खाना पीना करा के फिर बैग लटका के स्कूल भेजो। स्कूल उनको भेजने के बाद पता लगा पति की तैयारी करो, पति को चाय नाश्ता कराओ, बूढ़ा बूढ़ी को चाय नाश्ता कराओ, घर के सभी सदस्यों को चाय नाश्ता कराओ। और चाय नाश्ता कराने के बाद पति का भी इंतजाम करो कि वो अपने काम पे जा रहे हैं, उनको मुस्कुराकर काम पर भेजो। और उनके लिए भी टिफिन का बंदोबस्त करो, खुशी से उनको भेजो, झोला थमाओ, ताकि वो सब्जी भाड़ा कुछ भी ला सकें, कोई चीज भूल ना सकें। ऐसी पूरी कोशिश करो। अच्छा, उनको भेजने के बाद क्या हुआ कि माँ बाप को देखो क्या परेशानी है। अगर जानवर पाले हैं तो आप उनको भी देखना पड़ेगा, उनको भी संघा भूसा पानी देना पड़ेगा। उससे सबसे फुर्सत मिला तो पता लगा कपड़ा लत्ता धोना, कपड़ा लत्ता धोना, नहाना धोना, घर की साफ सफाई करना, सब कुछ करते करते पता लगा कि बच्चों का आने का समय हो गया। फिर बच्चे आए, फिर उनको बस्ता उतारो, बस्ता टांगो, खाना पीना खिलाओ, और थोड़ा घूमने को भी भेजो। और फिर उसके बाद ध्यान दो बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं। बच्चे इधर से अनुवादी कर रहे हैं, उधर से अनुवादी कर रहे हैं,
वो चिल्ला चिल्ला के थक जाती है, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। उसके बाद कुछ देर बाद खाना, शाम का खाना बनाने के लिए तैयारी करो, ये करो वो करो। शाम की तैयारी करते करते, खाना तैयार होते होते पता लगा सब आ गए। फिर खाना पीना की व्यवस्था करो, सबको खिलाओ पिलाओ, पता लगा बिस्तरा लगाओ, पति का टी शर्ट कहाँ है, बू शर्ट टांगो, ये करो वो करो। दिन के सारे कामों से वो इतना थक जाती है कि शाम को पति के ऊपर वो भड़कती है। अगर पति से कुछ कहती है कि यार मुझे ये चाहिए, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है, तो क्या होता है, पतियों की तो हालत खराब रहती है। कमाते कमाते उनको तो गुस्सा आता है, तो वो ही में बात बिगड़ जाती है। तो ऐसा ना करें, कृपया आप अपनी पत्नी का सहयोग करें, उसकी भी इच्छा जाने कि उसके दिल में क्या है। अगर वो थोड़ी सी चिल्ला रही है, भड़क रही है, तो आप उसको नॉर्मल कराइए। आप उसको समझाइए कि देखो, इंसान की जिंदगी यही है, कचमच तो होता रहता है, परेशानियां थोड़ी बहुत आती ही जाती रहती हैं, इसमें डरने की कोई बात नहीं है और चिल्लाने की कोई बात नहीं है। समझदारी से ही काम निभाओ। सबके ऊपर दिक्कत आती है, हम लोग भी बाहर काम करते हैं, हमको भी इनकी उनकी बातें सुननी पड़ती है। कोई साहब डांट के गया, तुम ऐसा करते हो, ऐसा करते हो, तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने वो क्यों नहीं किया। सबकी परेशानियां हैं। तो मेरे भाइयों, इस परेशानियों को देखकर अगर आपके समझ में आए तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो आप फिर से कमेंट करके फिर से एक नई कहानी सुन सकते हैं। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार दोस्तों।